दीपाली मैडम, We want 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 दीपाली मैडम। मैडम आज ये जो है एपीआई कृपाली बोरसे साहब का बैनर लेकर के आप लोग खड़े, पोस्टर लेकर के खड़े हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, उसके बावजूद आप लोग इतनी प्रेमता दिखा रही है, क्या वजह है? देखिए, हमारे मुमरा में काफ़ी वक्त से हम एक ऐसे ऑफिसर को एक्सपेक्ट कर रहे थे जो महिलाओं की समस्याओं को समझे, उनके हक के लिए हमें मदद करे। जहाँ पर मुमरा पुलिस चौकी में जब एक महिला जाती है अपनी तकरार लेके, तो वहाँ पर उसको कई घंटे लग जाते हैं अपना कंप्लेन लॉन्च कराने में। लेकिन कृपाली मैडम के आने के बाद में इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो चुका था। और उसके अलावा जो हमारे मुमरा की काया पलट हुई है पिछले 3 महीनों में उनके आने के बाद से, तो वो एक सराहनीय काम था जो वो एक महिला ऑफिसर के तौर पे कर रही थी। और उन्होंने काफ़ी कुछ मुमरा में नाइट लाइफ को चेंज कर दिया। यहाँ पर काफ़ी जो घोटाले चल रहे थे, जो गरीबों का हक मारा गया था, उस मुद्दे को उन्होंने वो केस को इन्वेस्टिगेट किया और वो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों के करीब भी पहुँच गई थी। लेकिन उनका जो सडनली अभी तबादला हो गया है, उनको उनके यहाँ से मुमरा पुलिस चौकी से हटा दिया गया, तो ये जो चीज़ है ये एक हमारे हिसाब से गलत हुई है। और एक महिला ऑफिसर के साथ में अगर ऐसी चीज़ होती है, जो इल्ज़ाम उन पे लगाए गए हैं और जिसके तहत उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, तो अगर एक महिला ऑफिसर के साथ में ये हो सकता है, तो एक हम आम नागरिक के साथ में तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अगर हम एक आम नागरिक के तौर पे अगर किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेते हैं या हम खड़े होते हैं एज ए इंडिविजुअल, तो हमारे साथ में भी एज ए महिला हमारे पे भी कई इल्ज़ाम लगेंगे। और ये एक डर हमारे अंदर, अगर उनको वापस नहीं लाया गया तो ये हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, यहाँ की मुमरा की महिलाओं के अंदर डर पैदा हो जाएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हम अपील करेंगे कि जो सीनियर अथॉरिटीज़ है, कमिश्नर साहब इस मुद्दे पे ध्यान दें और हमारी कृपाली मैडम को दोबारा वापस लें। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ज़्यादातर पुलिस वालों को देख करके लोग डर जाते हैं और उनसे भागते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये मैडम के सराहनीय काम को देख करके लोग आज सड़कों पे उतर रहे हैं। उसको देखते हुए आप लोगों से और यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगी? देखिए, पुलिस, आपने जैसा कहा कि पुलिस को देख के लोग डर के भागते हैं, लेकिन वो डर किस लिए होता है? अगर कोई गलत काम करता है तो वो डर से भागता है। और कृपाली मैडम ने डराने वाला कोई काम नहीं किया है। उन्होंने हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए और हमारे बच्चों की भलाई के लिए मुमरा में जो भी एक्शन लिया है वो एक सराहनीय काम है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो मुमरा में नशे का कारोबार चल रहा है वो उसकी रोकथाम हो, हमारे बच्चे सही वक्त पे घर पहुंचे, जो रात में वो लोग बाइक के जो एक्सीडेंट होते हैं, जो राइडर्स निकलते हैं, उस चीज़ की रोकथाम हो गई है। कई जानें बच रही हैं उसकी वजह से। और काफ़ी कुछ चेंजेस काफ़ी आए हैं कृपाली मैडम की एक्टिविटी के बाद में। और सबसे पहली बात तो वो इतनी बिंदास और दबंग लेडी है कि वो किसी चीज़ से घबराती नहीं है। और उसको देख के, उनकी इस हिम्मत को देख के हम जैसी महिलाओं में भी काफ़ी हिम्मत आती है और हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और काफ़ी कुछ समाज में चेंजेस ला सकते हैं। ये उनकी तरफ से एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। जो हमारी बच्चियां डरती हैं कि हम घर से अकेले कैसे निकलें, लेकिन आज वो जब उनकी वीडियो देखती हैं, उनके किए हुए काम को देखती हैं, तो वो खुश होती हैं कि हमको भी ऐसा पुलिस ऑफिसर बनना है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों में वो डर नहीं आए कि अगर हम कोई गलत काम, हम कुछ अच्छा काम करें, किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो हमारे साथ में भी गलत होगा, ये डर उनमें नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि उस ऑफिसर को दोबारा वापस लिया जाए और यहाँ पर मुमरा में वापस दोबारा लाया जाए, ताकि हमारी बच्चियों में जो एक उत्साह था एक लेडी ऑफिसर को देखने के बाद में वो बरकरार रहे। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कम समय नहीं है, क्योंकि टाइगर डिपार्टमेंट बाजू में ही है, सिर्फ बीच में खड़की है, सिर्फ बाईपास। मैडम पिछले 3 साल से हमारे टाइगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत है और बहुत अच्छा। में तो बहुत कम समय। सुनिए मैडम, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। बहुत कम समय में 3 साल में उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरा टाइगर, ये देखो टाइगर के रहवासी हम लोग भी है,
पूरा डायगर को सलाम करता है। और एक अच्छा ट्रांसफर हुआ था मैडम का मुमरा में, जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे, ड्रग्स पैडलर्स पे कंट्रोलिंग हो रही थी, ड्रग्स कंजम्पशन पे कंट्रोलिंग हो रही थी, नाइट लाइफ में जो फालतू बच्चे घूमते थे उस पर कंट्रोलिंग हो रही थी। मगर अफसोस है कि एक एक्सीडेंटल ट्रांसफर मैं बोलूँगा, जिसको एक एक्सीडेंटल ट्रांसफर दिया गया है। और शायद कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है उच्च अथॉरिटी से कि भाई इसको संज्ञान में लिया जाए और मैडम को एपीआई बोर्ड से मैडम को वापस लाया जाए। सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये पूरे मुमरा कौसा की मांग है। और अभी आपने देखा कि औरतों और बच्चों की भी मांग है कि एपीआई कुरपाली बोर्ड से हमको वापस चाहिए। और करीम खान साहब की भी एज अ सिटीजन, एक आम नागरिक के मांग है, ये भी कही। मेरी भी आज एक आम आदमी बन के मैं भी ये मांग करूंगा कि कुरपाली मैडम इस मुमरा शहर की बहुत सख्त जरूरत है। 3 साल कम से कम उन्हें दिया जाए और वापस उस सीट पे उनको बहाल किया। मराठी बोलो, हिंदी में? मराठी हिंदी कुछ भी चलेगा सब हिंदी नाही, मराठी. चल एक मराठी क्वेश्चन द्या मराठी सर तुमचा काय विचार आहे ते भोसे मॅडमला ऍक्सिडेंट ट्रान्सफर केले असं करीम खानने सांगितलं, तुमचा काय ओपिनियन आहे? मला सांगा, मला एवढंच बोलायचं आहे, आजपर्यंत आपण सगळे एखाद्या फिल्ममध्ये पिक्चरमध्ये बघायचो, दबंग वगैरे तुम्ही सगळ्यांना बघितलं असेल. हो. पण ॲक्च्युली काही तुम्हाला तो ऑफिसर दिसला नाही, दिसला का? मुंबईवाल्यांना ते दिसलं का? एवढं चांगलं कार्य ती लेडी करत होती, चांगलं काम करत होती. 10 नंतर आपण मुंबईत आलो तर आपला मुंबरा मोकळा दिसायचा. आणि मुंबऱ्यामध्ये MD बटन वगैरे काय म्हणता तुम्ही, हे पूर्ण आपल्या देशात फेमस आहे मुंबरा त्यासाठी. आणि त्याच्या विरोधी ती लेडी एवढी चांगलं काम करत होती, आपल्या मुलाबाळांना ती वाचत होती. आणि अशा बाईचं ॲटोमॅटिक ट्रान्सफर हे कसं काय शक्य आहे? तर याच्या मागे पण चांगली चौकशी लागली पाहिजे सरकारने. मी उद्धव ठाकरे साहेबांना विनंती करेन, या चौकशी लावा तुम्ही. जर अशा जर बदल्या होत असतील तर मग एखादा चांगला अधिकारी चांगलं काम करत असेल तो हिंमत करणार नाही, त्याचं मोरल डाऊन होणार. आणि ड्रग्स पॅडलरचा करेज पण वाढला. हो, आता या मॅडम गेल्यापासून तुम्ही आज सध्या तर स्थिती वेगळी आहे. आज का माहौल चेंज हो चुका है. ये हफ्ते भर में मैडम जाने के बाद मैडम ने कुछ चेंज दिखाया था मुंबरा में, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे. आज मला सांगा, एवढी पब्लिक आज रस्त्यावर उतरली आहे, कशासाठी उतरली? कधी तुम्ही बघितलं नसेल या पूर्ण मुंबईच्या लाईफमध्ये की एका ऑफिसरसाठी पब्लिक रस्त्यावर आली. आज पहिल्यांदा आली आहे. याचं कारण काय? की तिने चांगलं काम केलं आहे, लोकांना तिने न्याय मिळवून दिला आहे. आज आमच्या आया बहिणी आहेत मुंबऱ्याच्या, आज रात्री फिरू शकतात, पुढे जाऊ येऊ शकतात. आणि एवढी दहशत होती मुंबऱ्यामध्ये या ड्रग्सवाल्यांची, जे ॲडिक्ट ते काहीही करतात. तुम्ही बायपासला बघा, बायपासला तुम्हाला दिसेल की काही याच्यात म्हणजे प्रत्येक आठवड्यात ॲक्सिडेंट होतात. त्याचं मागचं कारण काय हे पण तुम्ही चेक केलं पाहिजे. माझी विनंती आहे सरकारला आणि इथल्या कमिशनरेट उच्च अधिकाऱ्यांना की तुम्ही अशा लेडीना परत मुंबईत घेऊन या आणि आम्हाला न्याय द्या, नाहीतर आम्ही हा लढा पुढे चालू ठेवणार. ओके. चाचा, ये पोस्टर लेकर के आप क्यों खड़े हैं एपीआई कृपाली बोरसे का? लॉ एंड ऑर्डर की एक अच्छी ऑफिसर थी, मुंबरा को सुधारी थी. मुंबरा को सुधरता देखना चाहिए, लोगों को पसंद नहीं आता है. हमारे एक अच्छी ऑफिसर को हटा दिया यहाँ से. क्यों हटाया भाई? लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाली ऑफिसर को क्यों हटाया? उसको वापस लाओ. आई वांट दिस मैम, ये मैडम हमको वापस चाहिए. हमारा मुंबरा सुधर गया था, अब सुधारने की जरूरत है. इसीलिए हमको इस मुंबरा में ऐसी ऑफिसर की सच्ची निडर, बिना रिश्वत खाने वाली ऑफिसर की जरूरत है. क्या कहना चाहोगे भाई? यही कि बस मैडम को वापस लाओ. जो काम करी अच्छा ही करी मैडम. 3 महीने से सब कुछ बंद हो चुका है, नशा वाले सब पेशन वेशन सब बंद हो गया है. चाहते ये कि उसको वापस लाओ बस. आप क्या कहना चाहेंगे भाई? जी भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से आप लोग वी वांट एपीआई कृपाली बोरसे बैक ले करके उसका पोस्टर खड़े हैं, क्या पसंद आ गया इनके काम में जो आज आप लोग उनको वापस लाने के लिए खड़े हैं? 3 महीने में मुंबरा में जो चेंजेस आए हैं वो आप लोग सब लोग के सामने दिख ही रहे हैं कि मैडम आने से कितने सारे केसेस, सबसे बड़ा माड़ा का केस, वो मैडम को यही चीज का प्रेशर है. मैडम आने से नाइट लाइफ खत्म. मुंबरा में बहुत आसानी हो गई मैडम आने से. हमको ऐसे और 4-5 पुलिस ऑफिसर मुंबरा में जरूरत है. एक है उसको भी आप भगा रहे हो. रहने दो उनको, रहने दो. मुंबरा की जरूरत है उनको.
ड्रग पेडलर्स पर और नशे के आदी लोगों पर उनकी जो कार्रवाई थी, नशा बेचने वालों पर, उसको भी लेकर वो काफ़ी चर्चा में रही उनकी पूरी टीम। लेकिन देख रहे हैं कि उनके जाने के बाद जैसे फिर शिकायतें फिर आने लगी है, हौसले बढ़ गए दोबारा। तो आपको क्या लगता है, ये भी एक साजिश है कि वो हट जाए तो फिर ये अपना नाच करे? बट अब बहुत आसानी हो जाएगी ड्रग पेडलर्स के लिए भी है। मतलब पेडलर्स के लिए तो वो रात के शहंशाह मैडम है, जो आते साथ सब पेडलर्स घूम जा रहे, लोग बच्चे नशा कर रहे थे। आज कितना देखो फर्क आ गया माशाल्लाह मुमरा में, फर्क आ गया था। अब मैडम वापस चाहिए। आप लोग ही कोशिश करो, आप इस माध्यम से बोलो कि हमें सबको जरूरत है इनकी, मुमरा को जरूरत है इनकी। क्या नारा है आप लोगों का? वी सपोर्ट मैडम एंड वी वांट बैक हर। चाहिए हमको मैडम। एक नारा लगा दीजिए, मुमरा की जनता की जिंदगी। हमारे एक वी सपोर्ट मैडम। मैडम आप यहाँ पर खड़े हो, आज लाइन लगा करके, हाथ में जो है आपके पैम्पलेट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इनको वापस लाना चाहती हैं? क्योंकि जब ये आए तो मुमरा के अंदर हर माए चैन की नींद सो रही थी, क्योंकि हमारा बच्चा 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है। जो बच्चे रात के 4-4, 3-3 बजे आते थे, वो माए चैन से सोती नहीं थी। आज जब एक मैडम आए तो हर माए चैन की नींद सोने लगी और फिर वापस ये चालू हुआ। 3 महीने के लिए आए, हवा के जैसे आए, हवा के जैसे चले गए। मैडम, हम लोग ये चाहते हैं कि ये वापस आए, वापस हमारे बीच में आए और मैडम करे एक मर्द के जैसा उन्होंने काम किए। ये हमारी मांग है कि वो वापस नहीं आना चाहिए। यही मैडम को वापस हम लोग लाना चाहते हैं, जमला सुधर जाए। ओके, आज आप यहाँ पर खड़े हैं और खास करके आपके हाथ में जो है एक लेडी इंस्पेक्टर, लेडी सिंघम जिसको कहा जा रहा है कृपाली एम्बोर से, उनके ट्रांसफ़र को लेकर के आज पूरी जनता जो है रोड पर है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों उनका आप पैम्पलेट्स लेकर के खड़े हैं, जबकि एक पुलिस वाले का पैम्पलेट्स वगैरह लेकर के खड़े होना और उनसे डर करके भागना, ये सारी चीज़ें तो जनता के लिए आम है। जो लोग पुलिस को देख करके डर के भागते थे, आज वही पुलिस के सपोर्ट में खड़े हैं, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जो बोरसे मैडम है, अस्सलाम वालेकुम, जो बोरसे मैडम है माशाल्लाह, इनने जो 2-3 महीने में मुमरा में जो काम बताया है माशाल्लाह, जो रात को जो लड़का लड़की घूम रहे, आवारा लोग घूम रहे, तो 10-11 के बाद वो सब बंद हो गया था मसला पूरा, और सब आवाम को एकदम सुकून और चैन हो गया था। और भी उनके 2-3 मसले हैं ड्रग्स को लेके, वो भी मसला बंद किए थे उन्होंने, और MRD का कुछ मसला है, उनके भी मसले के अंदर उन्होंने कुछ काम किए थे। और सबसे अच्छा मसला जो रात को जो मसला जो पब्लिक का जो बंद हो गया था, ये सब में बड़ा मसला था, लड़का लड़की जो आवारा घूमते थे, ये सब में बड़ा मसला जो आवाम आज चाहती है कि वो वापस आ दे। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप मैडम वापस आ जाए, बस ये हमारी एक मांग है आप लोगों से। शॉर्ट सवाल पूछो। अमित भाई, क्या कहेंगे आप मैडम को लेकर के? भाई, पिछले 3 महीनों से मैं देख रहा हूँ मैडम ने मुमरा में काफ़ी अच्छा काम किया है, पर्टिकुलरली ड्रग के अगेंस्ट में, और ये जो नाइट लाइफ थी उसको मैडम ने ख़त्म किया है, और MMRDA का जो बड़ा घोटाला था उसका भी पर्दाफाश किया है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं घोटालेबाजों को, ड्रग माफियाओं को ये रास नहीं आया, तो उनका उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया था। आवाम की मांग है कि मैडम को वापस लाया जाए और मुमरा को राहत दी जाए, बस इसके लिए हम लोग सपोर्ट में मैडम के खड़े हुए हैं। एक सलाम भाई, क्या कहेंगे आप मैडम को लेकर के, जिस तरह से हमीद भाई ने बोला कि नाइट लाइफ में बहुत फ़र्क आ गया उनके जाने के बाद से? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बहुत फ़र्क आया हुआ है और माशाल्लाह लोग अपने घरों में वक्त से पहले पहुँच जाते थे, बेहतर होता था। हमारे गली का, हमारे मोहल्ले का और हमारे शहर की अगर हमको फिक्र है, तो आज हम इस मंच पे खड़े होकर आपको वापस लाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे जो भी है वो उजागर किए हैं और लेते हुए, और उनको जो उसके ऊपर में जमीन जो इल्ज़ाम लगाए हुए जो बेकसूर होते हुए, तो ये सब चीज़ों को दरकिनार करके अगर हमको हमारी बोर्से में वापस मिल जाए तो हम इसके लिए खड़े हैं। हम प्रशासन से जो ये गुजारिश करते हैं कि हमको हमारी बोर्से मैडम हमारे मुमरा के बेहतरी के लिए वापस दी जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? बोलो। इसका इंटरव्यू तो क्या ले रहे हैं? इनका है, दोनों आदमी का लेंगे। बोलो भाई, क्या मांगों को लेकर आप आज सड़क पे उठे? सलामकुम। आप बोल रही बात तो ये है कि हम बोरसा मैडम के साथ हैं। उन्होंने 3 महीना काम किए और अच्छा काम किए। जवान लड़के लड़कियाँ जो पूरे दर्श वाले सब माफिया लोग डर के मारे बच्चे थे और खौफजदा हो गए थे कि लोग अपने घरों में जाते थे जल्दी से जल्दी, और वो हम चाहते हैं इसलिए वो अच्छा और आना चाहिए हमारे इसमें मुमरा में। हम लोग का मुमरा का नाम ख़राब हो गया था, अभी हम मुमरा नाम ख़राब होना नहीं चाहते हैं।
भाई वालेकुम सलाम। भाई क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज जो है मुमरा कहीं ना कहीं सुधर रहा था और फिर से खराब हो गया? बहुत ज़्यादा ही सुधर रहा था। आप खुद देख सकते हैं कि नाइट लाइफ में कितना चेंजेस आया था। माँ बाप जितने भी ऐसे पास खुश थे घर में कि बच्चे हमारे टाइम पे पहुँच रहे, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने रोकथाम किया था। और अचानक से उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम आना और उनको यहाँ से तबादला कर देना, ये सरासर गलत है। क्योंकि इतने सालों के अंदर, हम भी 80 से यहाँ रह रहे, इतने सालों में ऐसा कोई नहीं था जो लेडी दबंग गई जो आके ये सब चीज़ें क्लियर की है। अब उनको वापस हमारी मांग है बोरसे मैडम को कि वो वापस लाया जाए प्लीज। अगर मान लीजिए कि ये चेंज करने के बावजूद जी कोई ऐसा काम होता है तो उसके लिए आगे का क्या स्टैंड रखेंगे आप लोग? अभी जहाँ तक यहाँ तक स्टैंड खड़े तो आगे भी करेंगे, आप समझ जाओ फिर आगे क्या करेंगे, है ना। एक आम नागरिक होने के नाते यहाँ की जो डिटेक्शन टीम की एपीआई कृपाली बोर्ड से ऑर्डर दिया गया और ट्रांसफर किया गया है, उसको वापस लाने के लिए आज ह्यूमन चेन बनाई गई। उस संदर्भ से आप क्या कहेंगे, क्या ऐसी ह्यूमन चेन बनाने से उनको वापस लाया जा सकता है या आगे भी किसी तरह का कदम उठाया जाएगा? मैं समझता हूँ सिर्फ एपीआई कृपाली बोर्ड से ही नहीं, शहर के लिए, समाज के लिए जो भी हक की आवाज़ उठाएगा और इस तरीके की हरकत उसके साथ होगी तो शहर की जनता उसका ऐसे ही जवाब देगी। आज शहर के अंदर मुझे 27 साल हो गए, लेकिन जिस तरीके का माहौल मैडम के आने से शहर भर में हुआ था, जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगे थे, बच्चे टाइम टू टाइम अपने घर जाते थे, तो मैं समझता हूँ माँ बाप एक चैन की नींद सो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम था कि जहाँ 11 बजेंगे मेरा बच्चा मेरे घर पे होगा, जहाँ 11 बजेंगे मेरा बच्चा कहीं पे भी होगा, मेरे घर पे होगा। इस वजह से चैन से सोते थे। शहर के अंदर नशा पिछले 15 साल से आप देखेंगे किस कदर का माहौल हो गया था। कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ नशा नहीं होता था, जहाँ नशा बिकता नहीं था। जब से कृपाली मैडम शहर में अपना इंचार्ज लिए हैं तब से शहर का माहौल बिल्कुल सुरक्षित हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि एपीआई कृपाली बोरसे मैडम का जो तबादला हुआ है, जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसको रोकने के लिए ये एक इंसानियत का पैगाम है, न कि ये पॉलिटिकल एक स्टंट है। मैं सलमान रिजवी कांग्रेस की हैसियत से नहीं, एक आम जनता नागरिक होने के, मुमरा शहरवासी होने के नाते मैं ये अपील करता हूँ हमारे कमिश्नर जयजीत सिंह से कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है दीपाली मैडम को फिर से मुमरा का इंचार्ज दिया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ शहर में बदलाव आ चुका था। जो यहाँ के सत्ताधारी पार्टियों को या अन्य पार्टियों को करना चाहिए था वो बाहर की एक पुलिस ऑफिसर ने करके दिखाया, चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे नाइट कर्फ्यू हो, बच्चे 2-2, 3-3 बजे घर के बाहर रहते थे, चाहे शहर में भ्रष्टाचार हो, उन्होंने लीगली और मतलब अपने दम पे काम किया, एक सपोर्ट था उनको भी। लेकिन मैं समझता हूँ इनके ट्रांसफ़र के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनका तबादला रुकवाया जाए और शहर के अंदर उनको वापस लाया जाए। राहिल भाई, आप क्या कहेंगे कृपाली बोरसे मैडम के बारे में, जिनको अचानक ही ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन्होंने नशे के खिलाफ काफ़ी अच्छे कदम उठाए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुमरा कौसा में नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसमें हमारे शिवाले सर और अरशद काले सर और अपने मैडम बोरसे मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आप देख रहे थे। मगर पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ जो बोरसे मैडम को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हमारी थाने आयुक्त पुलिस से यही अपील है और मुमरा पुलिस से भी यही अपील है कि जो टीम चल रही थी तो वो टीम को पूरा करे जाए। ऐसा नहीं है कि अरशद काले सर काम नहीं कर रहे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत बड़े बड़े काम कर चुके, और अपने शिवाले सर तो काम साथ में ही है, उनकी टीम है ही। तो बोरसे मैडम की एक कमी महसूस हो रही है मुमरा कौसा की जनता को, वो हमारी माँ बहनों को हो या हमारे बुजुर्ग दोस्तों को हो, उनकी एक कमी महसूस हो रही है कि उनकी वो रहना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मुमरा कौसा में हर एक हर जगह पे धरना प्रदर्शन हुआ है किसी भी सीरत में। तो हमारी ये अपील रहेगी कि बोरसे मैडम को वापस लाया जाए मुमरा कौसा में। और मुमरा कौसा जैसे कि नाइट लाइफ बंद हो चुकी थी, होटल वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग चला रहे थे 11-12 बजे जो उनका टाइमिंग था, बाकी जो रास्ते में या नशा बेच रहे थे, आवारा घूम रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया था। तो मुमरा कौसा की जनता, जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारे अंकल लोग हैं, उन लोग बहुत खुश हो गए थे कि हमारा बेटा घर में जल्दी आ जा रहा है। मगर अभी वापस से वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। मगर मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से हमारे अरशद काले सर वापस से अपनी टीम के साथ, शिवाले सर के साथ ये वापस से जुट गए और वापस से 11 बजे से काम अपना शुरू किए। तो हमारा यही रहेगा कि बोरसे मैडम की कमी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, तो उनको रिटर्न बुलाया जाए। थैंक यू।